हाँ यस, आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। अभियोजन साक्षी संख्या 1। रक्षक ने जो कि मयूरम रेलवे संरक्षण दल से संबद्ध था तारीख 13/5/1960 सायंकाल 5 बजे रेलवे से संबद्ध स्थायी मार्ग निरीक्षण के कार्यालय के सामने एक भीड़ देखी। विराम। उस समय स्टाफ के सदस्यों को वेतन का संवितरण किया जा रहा था। विराम। ये दो पिटिशनर उन व्यक्तियों से रकमें वसूल कर रहे थे जिनको कि उन्होंने रुपया उधार दिया था। विराम। वे नई आसामियों को भी रकमें दे रहे थे। विराम। यह सब उन्होंने रेलवे परिसरों के भीतर कारोबार करने की अनुज्ञप्ति के बिना किया। इसलिए इंडियन रेलवेज एक्ट की धारा 120A उन पर आरोप लगाया गया। विराम। उन्होंने अपनी प्रतिरक्षा में रेलवे परिसरों के भीतर अपनी उपस्थिति से इनकार किया और कहा कि उन्होंने उन कार्यों में से कोई कार्य नहीं किया है जो कि उनके ऊपर आरोपित किया गया है। विराम। मयूरम के अधीनस्थ न्यायाधीश ने उन्हें दोष सिद्ध ठहराया और प्रत्येक को 100 रुपया जुर्माना देने का दंडादेश दिया। अपील में मणिपुरम के जिला न्यायाधीश ने दोष सिद्धियों की पुष्टि की किंतु जुर्माने को घटाकर 50 रुपया कर दिया। विराम। पिटिशनरों ने दलील दी कि यह दोष सिद्धियां सही नहीं हैं। विराम। इंडियन रेलवेज एक्ट की धारा 120A के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी रेल के डिब्बे में या रेलवे के किसी भाग पर रेलवे प्रशासन द्वारा निमित अनुदत्त अनुज्ञप्ति के निर्बंधन और शर्तों के अधीन और उसके अनुसार के सिवा किसी के लिए संयाचना करता है या फिर लगाता है या जिस किसी भी वस्तु को विक्रय के लिए प्रदर्शित करता है तो वह जुर्माने से दंडनीय होगा जो कि 250 रुपये तक का हो सकेगा। विराम। अभियोजन का पक्ष कथन यह है कि यह दो पिटिशनर रेलवे परिसरों के भीतर गाहिकी की संयाचना कर रहे थे। विराम। अभियोजन साक्ष्य संख्या 1। रक्षक ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि संबलम का संवितरण किया जा रहा था। विराम। यह कि वहां पर भीड़ थी और यह कि पिटिशनर रेलवे परिसर के भीतर स्टाफ के सदस्यों से रुपया वसूल कर रहे थे और रुपया उधार दे रहे थे। विराम। उसने आगे यह अभिसाक्ष्य दिया कि उसने उनको बताया कि वे अनुज्ञप्ति के बिना रुपया उधार देने का कारोबार कर रहे थे। विराम। पिटिशनरों की ओर से यह दलील दी गई कि यदि ये कार्य सत्य भी हो तो भी वे किसी गाहकी की संयाचना के अंतर्गत नहीं आते हैं। विराम। अभियोजन साक्षी 1 ने जो कुछ कहा वह यह है कि उनने उन दो पिटिशनरों को व्यक्तियों से रुपया वसूल करते और कुछ अन्य व्यक्तियों को रुपया उधार देते हुए देखा। उसने यह नहीं कहा है कि ये दोनों पिटिशनर या तो अभिव्यक्त या
विवक्षित रूप से या मौखिक रूप से या आचरण द्वारा संयाचना के किसी कार्य में लगे हुए थे। विराम। ऐसा कोई कार्य नहीं है कि इन दो पिटिशनरों ने उस दिन वस्तुतः अपने ग्राहकों से संयाचना की थी या किसी ग्राहक की या कारोबार की प्रार्थना की थी। विराम। दोष सिद्धियों और दंडादेशों को अपास्त किया जाता है। विराम। पिटिशनरों को दोष मुक्त किया जाता है। विराम। यदि जुर्माना वसूल कर लिया गया है तो वापस कर दिया जाएगा। विराम। पुनरीक्षण पिटीशन मंजूर किए जाते हैं।